काफ़ी पुरानी बात है। जॉब मैं पहले पीजी में रहती थी, तो फिर ये होता था कि बहुत परेशान करते थे पीजी वाले, तो मैंने अपने लिए घर लिया कि भाई सेपरेटेड हो, रेंटेड हाउस लिया। अब फ्रेंड्स वगैरह आ जाते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। तो एक हमारे फ्रेंड्स में से एक था थोड़ा फट्टू टाइप, कि उसको अगर हम बोल दें ना यहाँ पे ये हो गया है, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर हमने बोला ना वॉशरूम में कोई आवाज़ आई, तो वो आपको साथ लेके जाएगा, ऐसा वाला सीन था उसका। तो उस घर में शिफ्ट हुए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुए थे, 2-3 महीने ही हुए थे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, एक कॉर्नर पे है ना, हमेशा हम उसको कहते थे कि यार इस कॉर्नर पे मुझे कुछ दिख रहा है। मैं रात को सोती हूँ ना, तो मुझे कुछ इशारे करता है, कोई ये करता है वो करता है, तो हम उसे डराते थे। ये फ्लैट के अंदर की बात ये है? फ्लैट के अंदर की बात है, अमर कॉलोनी में। क्योंकि पहले वो अमर कॉलोनी रिफ्यूजी एरिया था, तो इस वजह से वह हॉन्टेड चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं। हाँ, मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस वहीं के हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या था कि हम उसे ना बार बार छेड़ते थे, नहीं ऐसा है वैसा है, यहाँ भूत है, ये है वो है। बहुत बहुत फट्टू था वो, बहुत ज़्यादा। अब एक दिन क्या हुआ, मैं वो और 4-5 फ्रेंड्स ऐसे वापस आ गए। फ़ैन ऐसे तेज़ था, अब वो पर्दा हिलने लग गया, उसको लगा जेन्युइनली यहाँ पे कोई है। अब उसका क्या था ना, वो इतना ज़्यादा फट्टू था, उसने कहा भाई मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। वो चला गया, और मैं अकेली रहती हूँ उस घर में, मुझे कभी डर लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है होगा। मैं इतनी थक के आती हूँ, सो जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग वापस आ गए, खाना वाना खाया, धीरे धीरे करके सारे गए। मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मैंने देखने में गलती करी। मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा था, जैसे ये डोर है, डोर के पीछे वो साइड थी, तो मुझे लगा कि कोई खड़ा था। और वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, 1 BH का था। ऐसे आगे लॉबी थी, बीच में रूम और साइड में किचन, ऐसा वाला। वो लोग चले गए, मुझे ऐसा लगा कुछ है, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, वहम नहीं पालते लीजा, बिल्कुल भी नहीं। जितना डरेगी डराएंगे लोग। कुछ टाइम बाद ना ऐसे ही, मतलब हमारे सारे ग्रुप, सारी लड़कियां गोवा घूमने गई। हम घर पे कोई रहता ही नहीं था, मेड वगैरह भी छुट्टी पे थी। अब मैं 10-12 दिन की ट्रिप करके गोवा से वापस आई। गोवा से आने के बाद ऐसा था कि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि, मतलब होता है ना कि यार आप थक गए हो, पूरे दिन निकल गए और एकदम थक गए हो, घर पे बस बिस्तर चाहिए। होम सिक वाला हाल हो गया था मेरा कि मुझे घर जाना है और अपने घर पे सोना है। मैं घर पहुंची, मुझे ऐसा लगा कि घर पे कोई है। जब मैंने लॉक खोला, कि ऐसा आपको ऐसा होता है ना कि आवाज़ आ गई कुछ चलने की, और ऐसे पैरों की एकदम से आवाज़ आती है। मुझे पहले लगा कोई है, फिर मुझे लगा नहीं यार बहुत टाइम से बंद है, क्या पता एसी पे कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा सीन। बट तभी भी मैंने उसे अवॉइड किया। कुछ टाइम बाद ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ कि मैं बस बता नहीं सकती। कि मैं सो रही थी, रात को 2-2:30 बजे की बात थी, और एकदम से ना मेरी आँख खुली। मैंने एक साइड बंद किया, दूसरा साइड छोटा सा बल्ब ऑन किया, एकदम छोटा सा, कि थोड़ी सी रोशनी दिखे। मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। तो ना 2:30 बजे मेरी आँख ऐसे बंद ही हुई थी, और 3:10 या 12 मिनट हो रहे होंगे, एकदम से जो ये वाला डोर था वो बंद था, ये वाला खुला हुआ था। ये डोर खुलता है और ये डोर धाड़ करके बंद होता है। मेरी आँख खुली और मैं लिटरली बिस्तर पे पड़ी थी। मैं देख रही हूँ आगे, एक छोटा सा वो दीवान होता है ना, बेड के आगे लगता है छोटा सा, वो साइड में लगा हुआ था। कैसे बताऊँ, अब हंसोगे, वो लिटरली इतना सा बंदा था, इतना सा आदमी। उसने मुझे ऐसे देखा और कहा उठ, तू हमेशा बुलाती है ना मुझे। और मैं आपको कैसे बताऊं कि ना मैं सो पा रही, मैं देख रही हूँ उसको, लिटरली मैं देख पा रही हूँ। लेटे लेटे दिख रहा है? मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट हूँ, वो एकदम मेरे सामने है। एक डॉर्फ, एक बोना आदमी, मतलब बौना। और मुझे शक्ल पूरी क्लियर दिख रही है एकदम, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि आपने उस चीज़ को देखा ना, वो कभी कोई परछाई ऐसी होती है जो आप भूल ही नहीं पाते, वो वैसा सीन था। मैंने उसको एकदम सामने देखा, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, मेरे बस ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं। और मैं अकेले रहती हूँ, तो आदमी कैसे भी कंफर्ट जोन में लड़कियाँ सोती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं 10 मिनट तक बस ऐसी खड़ी रही, फ़ैन एकदम स्पीड में, लाइट जो छोटी सी बल्ब जल रही थी वो बंद थी। मतलब इतना गंदा था ना, बस मैंने बस इतना सा जय हनुमान जब बोला, वो डोर दोनों ऐसे धाड़ करके बंद हुए। मैंने ना आगे देखा ना कुछ, फ़ोन छोड़ा, सब छोड़ा। रात को 3:30 बजे मैं नीचे भाग के गई। उस घर में
पहले भी कुछ ना कुछ हुआ है। मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड वो भी उस घर में कुछ टाइम बाद रहा, क्योंकि मैं उस घर में दोबारा नहीं गई। मैंने इवन अपनी शिफ्टिंग भी कराई मंथ में ही। मैं 3 साल उस घर में रही भी हूँ, लेकिन 3 साल तक आप अपने दोस्तों के साथ मजाक करते थे करती कि थी कि बिट्टू यहाँ आ पे गया। कोई है, बिट्टू इधर आ, बिट्टू दरवाजा खोल गया। मतलब ये लिटरली, आप पता है ये तुझे वैसे लैंडलॉर्ड ने कभी बोला भी नहीं था ऐसा कुछ, कभी कुछ तूने भी ऐसी नहीं मजाक है। में बोली ये वाली बात भी? हाँ, मैं मजाक, मतलब अब होता है ना, आप हो, सपोज करो आप डर रहे हो किसी चीज को लेके, मैं बार बार छेड़ू, यार वहां पे कोई है, वहां पे कोई है, वहां पे कोई है, मैं उसको छेड़ती थी। कहते ना कि जो बात आप बोल रहे हो वो सच हो गई, वो एकदम से सच हो गई। मैं उस घर में नहीं गई। मेरा एक फ्रेंड है, वो तो बिल्कुल डरता नहीं है। वो कहता है मैं घर जाके सोऊंगा, मैं तेरी पैकिंग कर दूंगा। मैंने बोला तू पैकिंग कर देना, तू सो। वो सोया, वो लिटरली ऐसे बेड पे सोया है, और मतलब ऐसे थोड़ी सी दूर पे किचन का डोर था। बेड है ना, बेड ऐसे पकड़ के किसी ने खींच के किचन के डोर पे खड़ा रखा था उसको। वो मतलब वो जाग रहा था या सुबह सोया हुआ उठा था। वहां पे? हाँ, वो उठा है सुबह वहां पे। उसने बोला भाई ना मैं पैकिंग कर सकता हूँ ना मैं तेरे साथ रह सकता उसकी हूँ। बढ़ गई। हाँ यार, अब सोचो ना, बेड यार, आप मूव करोगे तो भी आपको पता चलेगा, आप हिलोगे। बेड किचन के डोर की तरफ चिपका हुआ था यार। ये इतना गंदा सिनेरियो था ना। इसके बाद मेरी बहुत टाइम तक तो जेन्युइनली बहुत तबीयत ख़राब थी। मैं बीमार इतनी ज़्यादा हो गई। घर गई, कुछ टाइम ठीक हुई, फिर पेरेंट्स ले गए घर पे कि नहीं अब हम साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे। अब हमने किया दोबारा शिफ्टिंग। दूसरी स्टोरी है ये। हाँ, हमने कुछ, मतलब जैसे मैं जे ब्लॉक रह रही थी, तो मैं पी ब्लॉक में शिफ्ट होने के लिए मैंने घर देखा। तो वो घर में ये था कि पहले तो उन्होंने, जो लैंडलॉर्ड ने बोला, मेरे पेरेंट्स भी साथ थे, लैंडलॉर्ड ने बोला कि नशे वशे तो कुछ नहीं करते। तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने बोला वेजिटेरियन है, नॉन वेज भी नहीं खाती। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, पेरेंट्स चले गए, तो उसने बोला कि पार्टी पे आना है तो रेडी हो जाना। तो हम, अब शिफ्टिंग का क्या था, सामान ऐसे ही अनपैक था, कुछ भी पैक खोला ही नहीं हमने। हाँ, अब वो क्या हुआ पता है कि एकदम से ना मैं गई, मैं रेडी हो रही, मैंने वन पीस पहना अपना। अब वो नीचे गद्दा बिछा के, वो छोटे से मिरर नहीं आते, वो साइड में प्लास्टिक बना होता है एकदम, वो शौचालय के पास भी कभी कभार लगा होता है, वो मिरर था। तो मैं ना गद्दे के पास ऐसे वो लगाया, टेक लगा दिया उसका। तो मैं रेडी वेडी होने के लिए मैंने काजल लगाया। फिर हम न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए। वो फ्लैट तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत फ्रेश, सारा कुछ फ्रेश चल रहा है। कुछ टाइम तक घूमते फिरते सारे फ्रेंड्स आते रहे, क्योंकि उसके बाद से थोड़ा सा डर बैठ गया था दिल में कि कोई चीज़ है, कुछ भी। अब उस फ्लैट का ना एक और सीन हुआ जिस फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुई हूँ मैं। वो क्या था कि बेड वगैरह, जो लैंडलॉर्ड की अलमीरा थी, जो ऑलरेडी वो रहती है ना, सेमी फर्निश्ड था, अटैच रहती है, तो उनका बेड और अलमीरा वगैरह सारा कुछ था। एक दिन हम सफाई कर रहे हैं तो हमें कुछ मिला बेड में, कुछ पुरानी चीज़ें, अजीबोगरीब वाली टाइप। क्या था उसमें? यार कैसे बताऊं कि ऐसे काले कपड़े, लाल कपड़े, चूड़ियाँ पूड़ियाँ, ये सब था। तो मुझे लगा कि कोई फैमिली पहले, हमसे पहले कोई हस्बैंड वाइफ रहते होंगे, उनका कुछ छूट गया होगा। तो हमने उसे पॉलीथीन में डाल के साइड में रख दिया। कुछ उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं मॉर्निंग में जॉब पे जाती थी, अपना आती थी। मेरी ना फ्रेंड मेरे साथ कुछ दिन रहने आई थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज जो लास्ट वाला ये सीन हुआ था उसके बाद। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद हम दोनों ऐसे मूवी देख रहे थे। अब तब के टाइम पे तो कहाँ नेटफ्लिक्स ये सब हम कौन देखता था, तब नेटफ्लिक्स नया नया शुरू हुआ था। तो हम मूवी वगैरह देख रहे थे, बिग बॉस शुरू हो गया था, तो हम रात को बिग बॉस देखते। अब मेरे बेड के सामने जैसे वॉशरूम एकदम सामने था, तो उसमें क्या होता था, कभी कभार वॉशरूम में कभी लाइट ऑन हो जाती थी, तो हमें लगता था यार चल कनेक्शन ऐसा हो जाता है। कभी बटन ऐसे होता है ना, स्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है। कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि किचन में हम कुछ रखे आ रहे हैं, अपने आप किचन में सामान गिर जा रहा है। ये 2-3 बार ऐसे चलता रहा। हमने ना इग्नोर किया, क्योंकि जब आप डर जाते हो ना, तो आपको हर चीज़ डरावनी लगती है कि कब ऐसा था तो ये ऐसा कैसे हो गया। आपके पैरों से भी लग जाए तो भी ऐसा होता था। बहुत टाइम तक तो ये चलता रहा। इन बिटवीन आ गई दिवाली। अब आपको पता है, आपने देखा ही होगा दिवालियों पे कैसे लोग चौराहे पे टोटके पोटके करते। तो अब ये होता था, हम शाम को दिवाली वाले दिन मंदिर में दिया लगाने जाते थे। अब मैं तैयार व्यार होकर परफ्यूम वगैरह लगा के मैं चली गई दिया लगाने। उसके बाद आने के बाद फ्रेंड्स आए हुए थे, वो आराम से बैठे बैठे, हम किसी और फ्रेंड के घर पे गेट टुगेदर करने चले गए, कार्ड्स वगैरह प्ले करने गए। वहाँ से आने के बाद अब मुझे हमेशा ऐसा लगे कि कुछ है,
कुछ है। मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ कि यार मुझे ना नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वहाँ बैठा हुआ है, वो लाइट ऑन करे, वो कहे नहीं यार कुछ भी नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ टाइम बाद मेरी फ्रेंड को भी ये ऐसा लगने लगा। ये साइकोलॉजिकल था या मतलब था ही कुछ ना कुछ था। आप आगे की स्टोरी सुनोगे ना, आप बोलोगे ये थी वो बात। तो वो क्या था कि उनको ऐसे लगने लगा कि कुछ है, उसको भी लगने लगा। मैंने उसको बोला यार क्योंकि ना वो भी वेजिटेरियन थी, मैं भी वेजिटेरियन, तो हम नॉनवेज खाते नहीं थे, और वो कुछ टाइम मेरे पास रहने भी आई। तो उसमें ना थोड़े थोड़े दिन बाद, अब एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस गई हुई थी, वो घर पे थी, तो उसने मुझे बस इतना बोला यार मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं कुछ टाइम से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे ना मेरे घर जाना है। और जब से हम उस घर में कुछ टाइम से, जब से दिवाली क्रॉस हुआ और हम जब से उस घर में शिफ्ट हुए ना, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो बीमार हो जाती थी, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो, जो भी मतलब इवन आप भी अगर हमसे मिलने आओ और आप बोलोगे ना मैं स्टे कर रहा हूँ, आप भी बीमार हो जाओगे। कुछ ना कुछ इश्यूज उस घर में लगा रहता था। तो कुछ टाइम बाद मैंने उसने बोला कि मैं जा रही हूँ, मैं 2-4-5 दिनों में आ जाऊँगी। वो देहरादून की थी। अब वो गई वहाँ पे, मैं अकेली हो गई। अब दिमाग में तो आपको पुरानी चीज़ें तो घूमती रहती ना कि ऐसा है वैसा है ये है, नहीं। फिर भी मैंने कोशिश करके 2-2 दिन तो निकाला। वो सुबह 4 बजे वाला सीन है ना कि 4 बजे जागो भूत नहीं आएगा, वो वाला सीन ऐसे करके निकाला। बट फिर भी ऐसा ही होता था, कभी लाइट ऑन हो जाती थी, कभी ऐसा लगता था गैस से कुछ नीचे गिर गया है, कभी फ्रिज का डोर खुल रहा है। वॉशरूम में ना हमने कैंडल्स का वो रखा हुआ था, वो अपने आप नीचे गिर जाता था। और वो कैंडल्स का इतना हैवी था ना वो कि आपको ऐसे हटाना पड़ता था दोनों हाथों से। कभी वो गिर जाता था, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता था। एक दिन तो हम बाहर गए मैं वो जब वापस आई तो हम पार्टी करने गए, हम पार्टी करके आए तो जो नलके होते हैं ना, वो नल का पूरा उखड़ा पड़ा था बाहर। हमारे पूरे घर में पानी 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 पानी, हाँ पानी पानी। मेरे पास वीडियो शायद हो पानी वाली, बट देखना पड़ेगा। वो पूरा नलका अपने आप उखड़ा पड़ा था। मतलब आप ये सोचो ना, जो दीवार में अटैच्ड है वो बाहर कैसे आ सकता है यार। चल चीजें गिर रही है तो लगे बिल्ली आ गई, कुछ हो गया, कुछ हो रहा है कि यार चलो निकल जा रहा है, कुछ हो रहा है। बट अब ये सोचो जो दीवार में अटैच्ड है वो कैसे बाहर आएगा। हम रात को 3-3:30 बजे आए और पूरा घर में हमारे पानी भरा हुआ था, पूरा घर में पानी। हमें लगा कि यार चलो लीकेज होगा, हमने तभी भी अवॉइड किया सारी चीज़ें, तभी भी अवॉइड किया। अब वो मेरी फ्रेंड है, थोड़ी सी जल्दी टाइप की है, मतलब ड्रिंक वगैरह कर लेना ये वो ड्रिंक वगैरह करके, अब वो जिस दिन ड्रिंक करके आई उसी दिन वो नलका टूटा। उससे पहले एक बार वो ड्रिंक करके आई, तब हमारे घर में सामान गिरने लग गए। हमेशा ये 2-3 बार ऐसे मैंने उसको एक बात बोली, मैं क्या यार एक बात बता, मैं क्या तू जब भी ड्रिंक करके आती हमें तब ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ है तो नहीं ना। तो उसने बोला कि नहीं यार ऐसा तो तुझे वहम होता होगा। उसने कहा तुझे वहम होता होगा। मैंने बोला यार वहम की तो बात नहीं है, मैं क्या मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे स्टार्स बहुत वीक है, तो मुझे सारी चीज़ें ना धीरे धीरे पता लग जाती है कि कहीं कुछ नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, महसूस हो जाता है जल्दी। हाँ, ये मेरे बहुत स्टार्स वीक है, मैं तो चलते फिरते बता दूँ यहाँ है कुछ, यहाँ है कुछ, ऐसा वाला है। तो मेरे साथ हमेशा ये सीन रहा है। मैंने उसको 2-3 बार ऐसे बोला, तो अब फ्रेंड्स होते हैं ना, हाँ, वो कह देते हैं कि नहीं यार तू पागल है क्या, तू सोच रही है ऐसा, तू नहीं पीती ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, मेरी दारू को ब्लेम मत कर। तो लिटरली वो हमेशा ऐसा मुझे बोल देती थी। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अपने लैंडलॉर्ड को डिस्कस किया। मैं क्या अंकल हमें एक दिन ऐसा कुछ मिला। नहीं बेटा कुछ नहीं है ऐसा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते ना। मैंने बोला नहीं अंकल वेजिटेरियन। आप ड्रिंक तो नहीं करते। मैं क्या नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं करते। पेरेंट्स ने आपसे बात करी 1 बार 2 बार, ऐसे हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि हमारे साथ ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो अवॉइड हो गई। वो बस यही कहते रहे कि ड्रिंक और हाँ, तो बस ये मुझे बार बार कहे आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, ड्रिंक तो नहीं, बस ये बार बार वो मेरे दिमाग में डालते रहे। हमने सोचा यार चल ठीक है, क्या बोलूं अब, उनके हिसाब से कुछ ऐसा फिशी नहीं हो रहा कि भाई पैरानॉर्मल या ऐसा कुछ। उन्होंने हमें ये दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सारा कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि हमें पार्टी में जाना था। मैं रेडी हो रही थी, मेरी फ्रेंड ने बोला मैं आ रही हूँ, मैं तेरे साथ रेडी होंगी। मैं क्या ठीक है। अब मैं नॉर्मली ज़मीन पे बैठी हुई थी, मुझे खड़े होके थक गई थी कि यार इतना मेकअप करना है, तो नीचे बैठ जाती हूँ। तो अपने बाल वाल कर्ल्स करके मैं ज़मीन पे बैठ के मेकअप कर रही थी। इतनी देर में वो आई, उसके हाथ में वाइन की बॉटल और सिगरेट का पैकेट लेके आ गई। ठीक है, मैंने उसको बोला लैंडलॉर्ड देख लेता। उसने बोला कुछ नहीं है, मैं लेके आई हूँ। मैं क्या एक ड्रिंक यहाँ से पी के फिर पार्टी में चलेंगे। मैंने बोला चल ठीक है, ओके था यार, अब फ्रेंड्स है आप यार करते ही हो पार्टीज। तो मैंने उसको बोला ओके ठीक है।
अब क्या हुआ, वो उसने वाइन की ग्लास में वाइन डाला, वो मेरे साइड में रखा उसने, मैं आगे बैठी थी, वो मैं पीछे बैठी हुई थी। उसने इतनी देर में सिगरेट जलाई और हम दोनों को एक साथ पता चला कि कोई ऐसा लगा कि हमें एकदम से कोई भागता है और एकदम से हवा नहीं आती आपके ऊपर कि कोई भाग रहा है या कुछ हो रहा है तो एकदम से हवा आती है, तो वैसी हवा आई। हमने पीछे पलट के देखा, हमें कुछ नहीं लगा और एकदम सामने मिरर था हमारे। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं क्या कुछ हुआ, कहती नहीं ऐसे फैन की वजह से हुआ होगा नॉर्मली। अब क्या हुआ, दोबारा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एकदम ऐसे स्लो मोशन में किसी लड़की को जाते हुए देखा और हम दोनों ने एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ा। प्रॉपर चल रही थी, हवा में मतलब थी वो? एकदम ऐसे स्पीड में आपके पीछे से निकली। मतलब हम दोनों ने देखा है, दोनों ने, कि मतलब होता है ना 2 मिनट आप सुन हो गए कि मैं आपसे क्या पूछूं कि तूने कुछ देखा या वो मुझसे क्या पूछूं। वो 2 मिनट है ना ऐसे ही थी, सिगरेट हाथ में थे, वो एकदम लिटरली एकदम कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब क्या हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ, आंखें लाल हो गई एकदम से हमारी। उसने बोला कुछ था, वो भी डर गई, मैं भी डर गई। हमने सब छोड़ा, हम नीचे भाग के गए, हमने लैंडलॉर्ड को बताया। वो ऊपर है, उसने मेरी तरफ देखा, कहता आपको हमने बोला था ना यहाँ सिगरेट दारू नहीं पीनी। तो मैंने बोला हम नहीं पीते, कभी कभार फ्रेंड्स कोई आया है वो पी रहा है। वो सीन ऐसा था कि उस घर में ना बहुत साल पहले कुछ कश्मीरीज रहते थे, उन्होंने ना प्रोस्टिट्यूट बुला के उसका रेप वेप करके उसको बेड बॉक्स में मार के भाग गए थे। ओह शिट। तो उस घर में जो भी दारू शराब या फिर चीज़ें नॉनवेज वगैरह खाता था वो तंग करती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 4 साल पहले मैंने आप बोला कि उसमें फैमिली भी रह के गई है 3-4 साल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो लोग वैसे थे नहीं। वो बार बार लैंडलॉर्ड मुझे ये बोलता रहा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते। वो इसलिए मुझे बोलता रहा कि भाई वहाँ पे ये सीन है। उसको तो पता था, मतलब स्टार्टिंग सारा से कुछ पता था और उसने हमें आखिरी तक नहीं बताया। वो तो मेरी फ्रेंड ने सिगरेट और वाइन लेके आ गई, तो ये हमें सारा कुछ पता तो खुलासा हो गया। बहुत ज़्यादा फिर क्या हुआ, फिर वो घर छोड़ा? हाँ वो घर छोड़ा, हम तो उस घर में गए नहीं, हम उसके पीछे 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 चलते गए, हमने अपना सामान उठाया। उसके बाद मेरी बहन फ्रेंड तो बहुत टाइम तक तो दिल्ली ही नहीं आई, वो देहरादून ही चली गई। उसको बहुत वो कहती थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे विजन्स दिख रहे हैं, वो लड़की हमारा पीछा कर रही है, वो हमें मार देगी, हमें साथ ये कर रही है। वो मतलब सो नहीं पाती थी लिटरली। उसके साथ तो बहुत टाइम तक उसकी मॉम ने पता नहीं कितना कुछ करवाया उसके लिए, तब जाके वो ठीक है। मैं तो अपने घर ही चली गई उसके बाद। हम इतना डर गए थे ना उस सिनेरियो से कि वो बहुत डरावना सीन था कि आप ये सोचो ना यार, आपको एकदम लिटरली दिख रहा है कोई जाते हुए, मूव कर रहा है, और उस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ पड़ा। बेड बॉक्स में वो जो चीज़ें हमें मिली है ना, लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने बेड बॉक्स आपको खाली करके दिया है, ये आपका है। ये लिटरली ये वर्ड्स थे उसके। कहता है हमने आपको क्लीन करके दिया, जो जो चीज़ें हमें मिल रही थी, जो जो चीज़ें गिर रही थी, जब जब मेरी फ्रेंड ड्रिंक करके आती थी तब तब हमारे साथ ऐसा सीन होता था। ये था। उसके बाद क्या हुआ, मेरी फ्रेंड वहाँ बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में थी। मेरे साथ हॉस्पिटल में भी ऐसा ही लगता था, मतलब लिटरली जो वाइट पर्दे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता था वो पर्दा मेरे ऊपर आ रहा है। मैं मॉम को बोलती थी कि मम्मी हम यहाँ से घर चलते हैं, मुझे घर में मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं रहना। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि वो हमारे पीछे पीछे ही, उसको वहाँ लगता था, मुझे यहाँ लगता था, और जो सिनेरियो उसके साथ होता था वो सेम मेरे साथ होता था। बहुत टाइम बाद मम्मी ने मेरी झाड़ा वाड़ा करवाया, और उसके बाद मैं घर गई हूँ, अपने पेरेंट्स हाउस गई हूँ मैं अपने। वहाँ जाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किचन में जा रही हूँ तो फ्रिज के पीछे कोई मुझे छुप के ऐसे देख रहा है या कुछ भी। मतलब लिटरली ये बहुत टाइम तक चला था, या वहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा था। जो मुझे फील होता था वो सेम उसको फील होता था। ये सेम सिनेरियो हमारे साथ चल रहा था। फिर ये ठीक कैसे हुआ यार? उसकी तो उनका तो पहाड़ियों में तो कुछ होता है वहाँ पे, कुछ हाँ देवता वेवता होता है। उन्होंने तो वहाँ पे पूजा वूजा करवा के कोई बलि वगैरह, बकरी वगैरह की बलि चढ़ाई थी, वो ठीक हुआ था। हम तो, मेरी मॉम ने हमें झाड़ा वगैरह करवाया था बहुत टाइम तक। उसके बाद कुछ नहीं हुआ झाड़े उसके बाद हुआ यार, उसके बाद मतलब मैं काफ़ी टाइम तक रही नहीं अकेली, फिर मैं साथ ही भाई के साथ ही रहती हूँ। फिर इस सिनेरियो के बाद तो मैं रही ही नहीं अकेली। ओके भाई, ये तो गलत ही सीन हो गया। बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते, वो लिटरली लड़की मरी हुई, आज तक लोग कहते हैं कि उस घर में कोई नहीं रहता, वो लॉक्ड है ना, वो बेच रहा है
ना अच्छा, वो अब कोई कर ही रहे। वेजिटेरियन वालों पे भी काम नहीं कर रहा क्या उसका पैतरा पता कि फैमिली वाले आ जाए तो ठीक है भाई? नहीं अब यार होगा ना, क्योंकि यार उसके साथ तो गलत हुआ है ना, ड्रिंक वगैरह करके उन्होंने उसका रेप वगैरह किया होगा, जो भी था वो उस चीज को उस वे में ले पर जाती ऐसी है। बात तो उसे ही बता देनी चाहिए जो रेंट पे चढ़वा रहा आप है खुद कि सोचो ना, भाई, या उसने हमें चढ़वाए ना बताया ही ही नहीं चाहिए, बताएगा ही नहीं। फिर रेंट या पे ना चढ़े चढ़वाए, रिश्ते में देना ही नहीं बताया। चाहिए उसको भाई कि अगले आदमी को परेशान कर। मैं किराया अभी भी उससे किसको थोड़ा नहीं चाहिए? दूर रहती हूँ, मैं थोड़े मतलब ज्यादा नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे रहती हूँ, बट आज तक वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, वो फ्लोर ही खाली है, ऐसा हो गया है। क्योंकि एक लोगों के मन में एक किराएदार हट गया, दूसरा तीसरा चौथा, बहुत लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो हुआ है। आपके साथ भी हुआ है कुछ काशवी? यार हुआ है, मतलब जनरली हमें पता नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने बताया कि कुछ नहीं दिख रहा था बट इनकी हेल्थ इश्यूज आने चालू हो गए थे, तो ऐसा होता है। आप कभी ऐसे बीमार पड़ जाते हो? सिंस आप तो एक्टर्स में तो हमने बहुत सुना है लोग नजर लगा देते हैं या ब्लैक मैजिक कर देते हैं। मैं एक्चुअली वही होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा परफ्यूम, खुले बाल, मेकअप, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अगर रात की शिफ्ट से वापस आ रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो बहुत कॉमन है। कई बार होता है हम लोग बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, हेल्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अचानक से हम लोग इतने बीमार पड़ जाएंगे कि मतलब हेड टू टो प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी। हेडेक भी हो रहा है, स्टमक एक भी हो रहा है, आपके पैरों में भी दर्द है। हम लोग यार विटामिन डी कम हो गया होगा, ये कम हो गया होगा, बट चेक करा रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्यों किस लिए। रिपोर्ट्स में तो पकड़ी नहीं जाती ये चीजें, आती ही नहीं है। कभी भी नहीं। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती अब जैसे मैंने आपको एक वो बैंगलोर वाला सीन बताया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ पास हो रहा है मेरे सामने से, बस एक ऐसे आवाज़ आ रही है। लेकिन उसके आने के बाद एक होता है ना कि एक टाइम तक मैं बहुत लो जोन में थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, हर इंसान मुझे ऐसा दिख रहा था कि बस सब प्रॉब्लम्स ही आने लग गई थी। ऑल द मेरी हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए थे। हाँ एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था कि मेरी एज के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल हाई होने का कोई चांसेस नहीं है। मेरा कोलेस्ट्रॉल 350 पहुँच गया था। इसमें तो ये चांसेस ज्यादा है कि और रिपोर्ट गलत आई हो। जो इंसान वर्कआउट कर रहा है, डाइट ले रहा है, उसके लिए तो ये चीज़ें हो भी नहीं सकती हैं। ऑल्दो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा, मुझे लेग पेन स्टार्ट हुआ, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है अजीब सा, बॉडी हैवी हो गई। बॉडी हैवी हो रही है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कुछ है। लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने, ऐसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार तेरी आवाज़ ना मुझे कुछ बदली हुई सी लग रही है। मैंने कहा क्यों? कहता यार एक काम करेगी मेरे कहने से। मैंने कहा क्या? कहता यार मेरे साथ मंदिर चल सकती है। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहता यार मैं बहुत मानता हूँ, ऐसे ही चल दे, मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं कैब में बैठी, मुझे स्टमक एक स्टार्ट हुआ और इतना तेज़ कि मुझे लगा मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा अभी, इतना ज़्यादा। उसने कहा नहीं 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 यार बस 10 मिनट का रूट है, इसके बाद डॉक्टर के चलेंगे। वो मुझे ले गया जैसे तैसे। बड़ा अच्छा दोस्त है जो ले गया। हाँ सच में ले वरना गया। गाड़ी पहले हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ले। और एक ना वो काली माता का मंदिर था जहाँ वो लेके जा रहा था, गाड़ी स्टॉप हुई और मेरा पेन भी खत्म हो गया। और I was shocked. इस बीच घर वालों को बताया था आपने ये हो रहा है आपके साथ? यार नहीं, मतलब ये सिर्फ 2 दिन की कहानी थी। मैं एक शेड्यूल से रात को आ रही थी, रात को 3 बजे करीब, और फुल मेकअप हुआ होता। जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि सेट से मेकअप रिमूव कर लूँ, बट कई बार टाइम नहीं हो पाता है, तो ये अगले दिन से ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। मेरी मेड, मैं हमेशा से बहुत रिस्पेक्टिवली बात करती हूँ, मतलब मेरे घर वालों ने कहा कि एक छोटा बच्चा है ना, उसको भी आपको आप करके बात करनी है, तो मैंने अपनी मेड को भी लाउड हो गई थी उसके साथ। आपको दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ से साउरो। अच्छा उसमें भी हाँ, आप था, तू तड़ाक नहीं उसने कहा दीदी आप मुझ पे चिल्ला रहे हो, आप तो कभी। मैंने कहा तो साफ सफाई नहीं करोगी तो कि चिल्लाऊंगी नहीं। मतलब वो जोन ही आपका कैरेक्टर ही चेंज कर देता है वो। आपके साथ भी हुआ ऐसा कभी कि कैरेक्टर चेंज हुआ हो? नहीं, कैरेक्टर तो नहीं चेंज हुआ मेरे साथ, तो मैं ही आपके चेंज हो साथ चुकी वो क्या हुआ था जब हाईवे की बात? सबका कैरेक्टर ही चेंज हो रहा है। नहीं मुझे लगा कि उस घर में मेरा पगलू दोस्त पर्सनैलिटी बदलता हुआ। हाईवे वाली यार बात। ये सोनीपत वाला हाईवे है, क्या सीन है सोनीपत में? अलीपुर नहीं आता मेन, अब नया बना था तो लाइट्स नहीं होती थी वहाँ पे। मैं और मेरी फ्रेंड आ रहे थे, हम चंडीगढ़ से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, थके हुए, दोनों थके हुए थे, रात भर शूट था, सोए नहीं ढंग से। अब क्या हुआ कि एकदम से हमने वो किया, डिनर किया, रात को 1:30 बज रहे होंगे रात के,
हम रुके, हमने खाया, मैंने उसको बोला यार तू ड्राइव कर ले, मैं थक चुकी हूँ, मेरी बड़ी हालत सी ख़राब हो रही। अब है ना वो थोड़ी सी कैसे लड़कों वाली ड्राइव करती है, ट्रक के एकदम आगे से ऐसे लेके फिर कट मारना। अब आदमी को होता है ना थोड़ा सा यार मैं अपना सीट बेल्ट और साथ में वो पकड़ के खड़ी हो गई, मैं क्या यार आराम से। अब है ना थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सोनीपत जैसे हमने अलीपुर पहुँचे, हम लोगों को लगा कोई बच्चा एकदम तेज से गाड़ी की तरफ भाग के गया। वो मुझे देखे, मैं उसे देखूं, और लिटरली उस टाइम पे ना विद इन अ सेकेंड उसको ऐसा लगे उसका सर भारी हो गया, और मेरे को ऐसा लग रहा है बस मुझे वॉमिट करना है। उसने मुझे एकदम से आगे 20 मिनट बाद गाड़ी रोका, उसने मुझे बस इतना बोला कि यार तू ड्राइव कर ले। मैंने बोला क्या हुआ? कहती है तूने देखा। अब मुझे ये लगे कि यार वो बेचारी डरे ना, क्योंकि वो छोटी है, और मुझे ये लगे यार उसको ये लगे कि मैंने नहीं देखा इसलिए मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने उसको बोला तूने कुछ देखा? मुझे ऐसे देख रही, कह रही तूने देखा? मैं क्या हाँ। लिटरली हम प्रीतमपुरा गए, वहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है, हमने उसे फ़ोन किया कि हमारी ऐसी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, हमें घर छोड़ दे। हमने उसके घर के नीचे गाड़ी खड़ी करी, हम दोनों लेटे, हमें कुछ नहीं पता, हम बस घर पहुँचे। उसने हमें पूछा क्या हुआ, उस बेचारी को लग रहा है हमें नज़र लग गई है, वो अपना नज़र उतारने में लग गई है हमारी। मतलब हम दोनों डर गए थे। मैंने घर आके वॉमिट करी, वो कह रही है मुझे बस ठीक कर दे, मेरा इतना सर दर्द होना। मैं तो फिर भी ठीक हो गई। वो तो 3-4 दिन अपने घर गई, वो रोहिणी रहती है, वो 3-4 दिन अपने घर गई। वो बिल्कुल, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो इतनी बीमार थी, उसका हेडेक नहीं जा रहा था। उसने दवाई ले ली, इंजेक्शन ले लिया, कह रही बस मेरा सर दर्द नहीं जा रहा, सर दर्द नहीं। वो मुझे बार बार कह रहे वो तूने बच्चा देखा भागते हुए, वो बच्चा देखा, वो लड़का था, वो बस एक ही बात बोल रही थी। तो यार ये बहुत कितने दिन लगे उसे ठीक होने में फिर? यार उसको तो वीक से ज़्यादा ही लगे थे। मुझसे तो बात करना छोड़ दिया था उसने कि तेरी वजह से दिखा है मुझे। वैसे हो सकता है आपकी वजह से सारे दोस्तों को कुछ ना कुछ तो तेरे ही वीक है ना। मेरे स्टार्स वीक है, बट यार ये वो मुझे अभी भी आज भी ब्लेम करती है, कहती है तेरी वजह से मुझे दिखाई है। आपका क्या मानना है भाई भूतों को लेके? कुछ राय दो, आप इतने हॉरर पॉडकास्ट सुन चुके हो, क्या लगता है आपको? भाई यही लगता है कि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है, क्योंकि हमारे साथ तो अभी तक कुछ हुआ नहीं तो पता नहीं, बट हाँ मानता तो हूँ मैं कि हाँ होती हैं ऐसी चीजें यार है भूत जो तो एग्जिस्ट है। करते। हो सकता है यहीं टेबल के नीचे दुबक रहा हो कोई, कुछ भी हो सकता है, पर्दे के पीछे हो, क्या लाइट के ऊपर बैठा हो। भाई तू मत बोल, हम बोल सकते हैं, तू मत बोल। मैं बोल के जाऊंगी। आपका क्या टेक है? भाई मेरा टेक यही है यार कि इनसे मजाक नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और अगर लड़कियों के साथ ज़्यादा प्रोन होती हैं लड़कियां तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उन्हें। लड़कियां बाल खोल के ज्यादा घूमती है ना, इसलिए ये बाल खुले बालों में और परफ्यूम से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वही तो, फिर इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। ये भावेश ने अपने चाचा से 2010 में सुना था, और अभी इस टाइम पर वो एक कंटेंट क्रिएटर है, मतलब कि वो स्टोरी राइटर हैं जो भावेश हैं, और उनकी जो कहानियाँ होती इतनी डीप होती हैं कि पूछो मत आप। तो उन्होंने बताया कि भाई मतलब हमारा जो ये हमने किस्सा सुना 2010 में, तो उनके चाचा ने बताया कि उस टाइम पर ये करीब 1990 की बात है, ये 80-90 की बात है। तो इनके चाचा जो हैं वो जंगली एरिया में जहाँ पे ये रहते थे, ये गवर्नमेंट जॉब करते थे, एम्प्लॉई थे, अपना नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो उनका ये काम करते थे, सर्वे करना। जैसे होता है जनसंख्या वाले आते हैं, चेक करते हैं, फिर आदिवासी इलाके में जाके इधर उधर सर्वे करते रहना। कहते हैं कि उस टाइम पर मतलब कि सरकार की नज़र ही जैसे वहाँ पे थे ही नहीं, कच्चे रास्ते, रात अंधेरा हो जाए तो लाइट वाइट का कोई नामो निशान नहीं था। तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, उनके चाचा को जाना पड़ा ऐसे ही सर्वे करने के लिए, इस बार आदिवासी जंगल में काफ़ी अंदर साइड। साथ में एक सीनियर ऑफिसर था जो कि उनके चाचा का ही दोस्त था, लेकिन वो सीनियर था उनसे। साथ में एक आदिवासी गाइड था जिसको उस एरिया के बारे में पता थी सारी चीज़ें। ये लोग गए, काम होते होते शाम से रात हो गया, वापस आए अपना काम करके, तो मतलब कि जंगल रास्ते में पड़ा। तो कहे कि यार अब 2 रास्ते वहाँ थे जाने के लिए, जहाँ के अपना इन लोग का डेस्टिनेशन था वापस आने का। एक था पहाड़ी एरिया से और दूसरा था कहाँ से, एक जंगल के रास्ते से।
लेकिन अब जब वहाँ पे ये लोग गए तो देखते हैं कि आसपास कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी दुकान थी, जैसे बाज़ार होता है, तो 2-3 दुकानें थी, बंद हो गई थी, बस एक चाय की दुकान खुली थी। उस पे एक बूढ़ा आदमी था। उन लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं, मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है, ठंडी का दिन था उस टाइम, तो कहा कि चलो चाय वगैरह पीते हैं। तो वो लोग गए। अब उस बूढ़े ने जब देखा कि हाँ ये लोग तो लग रहा है कोई सरकारी अफसर हैं, काम से ये लोग अपना आए होंगे, तो वो पहले बताते हैं कि वो उनके चाचा को देखते हैं, फिर उस ऑफिसर को देखते हैं, और फिर वो जंगल वाले रास्ते को देखते हैं। फिर कहते हैं कि साहब वो जंगल वाले रास्ते में मत जाना, आज की रात तो बिल्कुल मत जाना। तो उस ऑफिसर ने हंसते हुए कहा कि क्यों चाचा, कोई जानवर उनवर का डर है क्या? वह नहीं बेटा, कुछ उससे भी बड़ी चीज़ है। अच्छा। इतना बोला तो फिर उन्होंने चाय पिया। उसके बाद जो वहाँ का गाइड था, चाचा ने बोला कि मतलब चाचा से उस गाइड ने बोला कि साहब मतलब कि वो बूढ़ा सही बोल रहा है, हमारे पुराने बुज़ुर्ग जो हैं वो बताते हैं कि इस एरिया में रात के समय, खासकर जंगल वाले रास्ते में जो आदिवासी इलाका होता है, वहाँ पे लटियारिन डोकरी रहती है। तो उन्होंने पूछा कि ये होती क्या है? तब उन्होंने बताया कि जैसे लटियारिन का मतलब होता है लाठी वाली, डोकरी का मतलब होता है बूढ़ी, यानी कि ऐसी बूढ़ी जो कि लाठी वाली हो। मतलब इसका जैसे नाम है, ये आप लोग को लग रहा हो कि नॉर्मल जैसे प्याज और वो रोटी वाली जो चुड़ैल होती थी वैसा होगा ना, लेकिन वो जब आप सुन लोगे ना तो आपको लगेगा भाई ये तो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसा था। अब जब ये सारी चीज़ें हुई, फिर बताया कि यहाँ पे हमारे इलाके में इसको एक तरीके की ये इतनी ज़्यादा ये पावरफुल होती है कि इसको ना तो ये देवी है ना ही ये कोई चुड़ैल है। यहाँ पे इसको मतलब जो पुराने लोग हैं इसको कहते हैं कि जैसे ये वो है, क्या बोलते हैं, तांत्रिक, जैसे फीमेल अघोरी होती है, हाँ। फीमेल अघोरी टाइप की इसके पास शक्तियाँ होती हैं, और बहुत कठिन ये साधना करती है कि ये कुछ भी अगर जहाँ पे भी ये जाए, उसका जो ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अगर वो कमज़ोर हैं तो 10 के 10 लोग वहाँ पे खड़े कांपने लगेंगे। मतलब इतना ज़्यादा इसका पावर होता है, और कैसे वो ऑरा क्रिएट होता है वो भी आपको आगे पता चलेगा। पर अघोरी की शक्तियाँ कैसे आ जाती है इस पे? मतलब कि वो ऐसी ऐसी साधनाएं करती हैं, क्योंकि ये असल में बंजारा समुदाय से ये बिलोंग करती हैं, और जो बंजारन लोग होते हैं, अगर आप बहुत डीप में आप जाओगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन मैं स्टोरी के एंड में बताऊंगा कि आखिर ये बंजारा कौन है, कैसे क्या क्या वो चीज़। तो जब ये ऑफिसर ने सुना उनके गाइड से, तो कहा अरे यार ये फालतू बातें हैं, चलो चलते हैं उसी जंगल वाले रास्ते से। अब मजबूरी में उन दोनों को भी जाना पड़ा। जब वो लोग जाते हैं तो करीब आधे घंटे के बाद उनको एक घर दिखता है, मतलब घर क्या बोले, वो झोपड़ी दिखती है, खप्पर का और पूरा कच्चा घर। लेकिन एक अजीब बात वो होती है कि उस जिस हिसाब से वो घर है उसके हिसाब से वो दरवाज़ा वो 3-4 फीट का था। तब उसने उनके चाचा ने गाइड से बोला कि यार ये झोपड़ी, और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दरवाज़ा केवल 3-4 फीट का है, कोई कैसे अंदर जाएगा? तो उसने बोला कि साहब यही तो पहचान होती है लटियारिन डोकरी की। अब मैं आपको वो एग्जैक्ट वो स्टेट नहीं बता सकता, नहीं तो मैं आपको बताता, लेकिन एक बता देता हूँ, आप खुद ही कमेंट करेंगे लोग कि मतलब ऐसा स्टेट है यहाँ ये कि 2005 में एक अधिनियम है कि किसी को भी टुनही या फिर डायन आप डायरेक्टली अगर बोलते हो तो आपको जेल हो जाएगी और जुर्माना अलग से देना होगा। ये मतलब वहाँ का ये किस्सा है, तो अब लोग समझ गए होंगे, पुराने लोग जो होंगे तो वो खुद ही कमेंट करेंगे कि हाँ भाई ये है। अब ये चीज़ जब उसने बताया कि साहब यही वो पहचान होती है, हमारे साइड के लोग यही बोलते हैं कि जिसका घर मिट्टी का है, छोटा दरवाज़ा है, उसके पास भले ही लाखों रुपए करोड़ों रुपए हो, लेकिन वो इंसान कभी दिखावा नहीं कर मतलब कभी दिखावा ही नहीं कर सकता, हमेशा फ़कीर बन के रहेगा, ना उसके पास कोई सजाने का ना कोई फर्नीचर, कुछ नहीं होगा। वही पहचान होती है लटियारिन डोकरी की कि वो कभी दिखावा नहीं कर सकती, ये एक बंधन है। अगर वो दिखावा करती है तो फिर वो और बर्बाद होगी, हो सकता है कि उसकी बहुत भयंकर मौत भी हो, तो इसलिए वो बंध के रहती है। साथ में वो अपने साथ, जैसे मान लीजिए कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं दिखावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं आपको भी उसी तरीके अपने ग्रुप में शामिल कर सकता हूँ और आपको पता भी नहीं लगेगा।
फिर अगर आप कभी दिखावा करते हो, फ्लेक्स करते हो, तो फिर आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि हाँ भाई ये तो गड़बड़ हो गया, अब नहीं दिखा सकता। यही चीज़ आगे होता है। जब ये लोग जाते हैं तो वो जो आदिवासी गाइड है वो रोकता है कि साहब उस घर के पास मत जाना, क्योंकि वो जो ऑफिसर होता है वो बोलता है यार इतनी ठंड है, भूख भी लगी है और तुम फालतू की बातें कर रहे हो सकता है कोई बच्चे बूढ़े रहते होंगे, मैं अंदर जाके एक बार पूछता हूँ कि शायद रुकने तक का जुगाड़ हो जाए आज। अब वो मना करते, लेकिन उनके चाचा और गाइड बाहर ही खड़े रहते हैं। वो ऑफिसर अंदर जाता है और करीब 15 मिनट के बाद बाहर आता है। गया तो वो बड़े ताव से था, लेकिन जब वो बाहर आता है तो बिल्कुल शांत, एकदम जैसे कुछ है ही नहीं उसके माइंड में, एकदम ब्लैंक, और बड़े शांति से बोलता है यार तुम लोग तो फालतू में डर रहे थे, ये घर तो दिखने में इतना छोटा, दरवाज़ा इतना छोटा, लेकिन जब मैं अंदर गया तो इतना बड़ा हॉल, ये पता नहीं कैसे वहाँ पे केवल एक बूढ़ी औरत है, उसने खाना देने के लिए भी बोला और हमें रात को रुकने के लिए भी बोला है, आओ तुम लोग अंदर चलें। अच्छा। अब सोचिए आपकी जो झोपड़ी दिखने में छोटी लग रही है, दरवाज़ा छोटा है, लेकिन अंदर घुसते ही आपको इतना ही बड़ा अगर रूम मिल जाए तो क्या कहोगे आप कि यार ये कैसा हो गया। मतलब बाहर से इतना छोटा और अंदर इतना बड़ा, तो ये भी लटियारिन डोकरी की पहचान होती है कि अगर आप उसके झोपड़ी में एंट्री करते हो, अंदर आपको उससे ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो बस आप इतना समझ लो कि वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप इस तरीके के घर में एंट्री करते हो तो कभी भी उसका दिया हुआ खाना मत खाओ और कभी भी वहाँ के लोगों की बात को आप इग्नोर मत करो। अच्छा। ये चीज़ है। साथ में एक और सवाल है, लेकिन वो आप लोगों ने नहीं पूछा है तो मैं बाद में पुट करूँगा उसको। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब वो चाचा और वो ऑफिसर जब जाते हैं, लेकिन वो गाइड दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है, वो केवल देखता है। वो बूढ़ी औरत ऑफिसर को खाना खाने के लिए देती है, ऑफिसर खाना खाता है, लेकिन चाचा जो होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते मेरा पेट भरा हुआ, मैं नहीं खाऊंगा। वो बहाना करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जो ऑफिसर है उसकी आंखों में जैसे कोई नशा था कि वो हिप्नोटाइज है। साथ में जब वो खाना खा लेता है ऑफिसर, तो वो बूढ़ी औरत उसको एक पोटली देती है छोटी सी, और बोलती है कि इसके अंदर जो है वो तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त है कि इसको किसी को दिखाना मत। इतना बोल के वो लोग अपना फिर रात को उधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग उठते हैं, बाहर निकलते हैं झोपड़ी से, तो वो जो ऑफिसर होता है जब वो पोटली खोलता है तो उसमें 5-6 बहुत पुराने ज़माने के सोने के सिक्के होते हैं। ये चीज़ जब वो देखता है तो ऑफिसर उसे बिना बताए बस वो देख लेता है, उनके चाचा भी देखते हैं, वो उसे छुपा के रख लेते हैं। गाइड उनसे पूछते हैं, मतलब गाइड से वो पूछेंगे उनके चाचा कि यार ये बताओ इतना ज़्यादा बड़ा, और फिर तुमने मुझे खाना खाने के लिए क्यों मना किया था कि साहब मत खाना खाना, तुम्हारे कहने के चक्कर मैंने खाना भी नहीं खाया और इस तरीके की बात है। तो बोले साहब आप नहीं जानते हो कि अगर आप लटियारिन डोकरी के चक्कर में पड़ गए तो आप भी उसके बंधन में बंध जाओगे, और ये साहब तो उसके बंधन में चले गए हैं, अब आपको आगे पता चलेगा कि ये कैसे इनका क्या हाल होता है। तो कहे कि ठीक है। 3 महीने बाद ही मतलब उनका अचानक से प्रमोशन हो गया, ऑफिसर का प्रमोशन हो गया, सारी चीज़ें एकदम अच्छी होने लगी, लॉटरी वगैरह जीत गए, सब कुछ अच्छा तरक्की हुआ। हो रही है बढ़िया। हाँ, मतलब कि उनका तरक्की एकदम बढ़िया हो गया। लटियारिन डोकरी का वो जैसे ही पोटली मिला, अब ये हुआ कि कुछ महीनों के बाद अचानक से फिर से वो ऑफिसर उनके चाचा के पास आते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। कहते हैं भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कुछ भी अगर मैं दिखाता हूँ किसी को अपना धन दौलत तो मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहे कि क्यों? कह रहे क्योंकि और मुझे रोज़ रात को ऐसा लगता है कि वही झोपड़ी वाली बूढ़ी औरत मेरे सीने पर बैठ के बोलती है कि दिखावा मत कर, दिखावा करेगा तो बहुत पछताएगा। कह रहे कि मैंने एक दिन अपनी बीवी को भी पैसे दिखाए थे। अब भाई जाहिर सी बात है, हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो पैसे आए तो वो अपनी वाइफ से शेयर करेगा ही। तो जब उसने अपनी वाइफ को दिखाया तो उसी रात वो बूढ़ी औरत उसके सीने पे बैठ के बोलती कि दिखावा मत कर, नहीं तो तू बहुत बुरी मौत मरेगा। कह रहे भाई मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया है कि मैं जो भी अगर नए घर बनाने की बात ही सिर्फ करता हूँ, केवल बात उठाता हूँ, तो मेरा पैसा ही गायब हो जाता है या फिर मैं बीमार ही हो जाता हूँ। मतलब पैसा है पर उसे एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, अगर करना भी है तो आप अकेले में करो, लेकिन आप किसी को अगर दिखाते हो तो फिर बीमार या फिर कुछ ऐसा बुरा होगा कि वो सोच ही नहीं सकता मतलब इंसान। अगर आपको बिजनेस क्लास ट्रैवल करना है तो हाँ, अकेले कर सकते अकेले करो, लेकिन किसी से बताओ नहीं आप।
शो ऑफ नहीं करना है, ऐसा मतलब है। जो बुढ़िया के साथ हो रहा था वही सेम इसको फॉलो करना था। हाँ, क्योंकि मतलब वो आगे मैं बताऊंगा, जब वो चाचा होते हैं उनको वो बोलते भी है कि भाई तुम जाके उसी बूढ़ी औरत से क्यों नहीं मिलते हो, वो उसने तुम्हें पोटली दी है और उस गाइड ने बोला भी था, तो एक बार देखो शायद कुछ इलाज बताए। कह रहा है भाई तुम्हारे बोलने से पहले मैं हफ्ते भर से मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, दिन को जाता हूँ रात को जाता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ वो झोपड़ी ही नहीं दिखती। जहाँ पे वो झोपड़ी थी वहाँ पे सिर्फ एक लाठी गड़ी हुई है। तो कहे कि लाठी गड़ी हुई है, तो लाठी गाड़ने का एक ये भी होता है कि जो लटियारिन डोकरी होती है, जैसे बंजारा, मैं बता देता हूँ अब थोड़ा सा किस्सा। जो बंजारा होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जो उनके समुदाय होते हैं, कुछ होते हैं कि इतनी भयंकर, इतनी काली शक्तियाँ उनके पास होती हैं साधना की, जो आम तांत्रिक भी नहीं जानते। तो वो जब भी जाते हैं बंजारा, वो कभी एक जगह पे नहीं टिकते हैं, आपको भी पता है, वो हर कुछ समय के बाद जगह बदलते रहते हैं। लेकिन जब बंजारा लोग जब जगह बदलते हैं तो अपना कुछ ऐसा निशान वो छोड़ के जाते हैं कि उनका ऑरा उधर ही पूरा क्रिएट रहे। जैसे आपने सुना होगा कि बंजारों का गड़ा खजाना या हंडा गाड़ देते हैं वो लोग। बंजारे का मेरे पास एक है किस्सा इस टाइप का। अच्छा। वो पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक लग रहा है मैंने नहीं बताया है। तो वो जो बंजारा वाला होता है तो इस टाइप की होते हैं। तो वो लटियारिन डोकरी का काम है कि जहाँ पे भी वो रुकती है वहाँ पे अपनी लाठी गाड़ देती है, तो ये ऑरा पूरा उसका उधर ही क्रिएट हो जाता है। और कोई भी अगर उस लाठी को छूता या उसके पास भटकता है तो फिर उसका वो फील हो जाता है लटियारिन डोकरी का ऑरा। तो ये है। अब जब वो चीज़ बताया कि भाई मैं बंध चुका हूँ और मुझे वो, और उसको बस लाठी दिख रही है जैसे वो जा रहा है उधर। हाँ, तो सिर्फ लाठी ही थी, झोपड़ी थी ही नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ, वो बोला कि भाई मैं बंधन में बंध चुका हूँ और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। बस केवल एक ही रास्ता लग रहा है कि अब मैं बिना मतलब कि शो ऑफ किए या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो बस ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ठीक है भाई कुछ रास्ता ढूंढते रहो। चाचा जी ने भी वो ट्राई किया था, लेकिन उनको भी उधर ही लाठी ही मिली गड़ी हुई, वो भी वापस आ गए। फिर उन्होंने बताया कि पता नहीं क्या हुआ कि वो ऑफिसर कहाँ गायब हो गया, नहीं पता चला। लेकिन कुछ सालों के बाद उनको एक बाज़ार के पास वही वही ऑफिसर मिलते हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत में, जैसे बहुत गरीब, एकदम सिंपल साधारण। तो वो देखता है, उनके चाचा जब देखते हैं तो ऑफिसर के पास जाते हैं, कहते हैं सर आप यहाँ पे कहाँ आप चले गए थे। वो कुछ नहीं बोलते, बस देखते ही रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि चल भाई तू मेरे घर चल, तुझे कुछ दिखाना है। जब वो घर लेके गए ऑफिसर उनके चाचा को, तो क्या देखते हैं, एग्जैक्ट सेम उसी तरह झोपड़ी में वही छोटा दरवाज़ा, वही सारी चीज़ें, वो अब ऑफिसर वहाँ पे रह रहा था। और बाद में पता चला कि उनकी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो भी कभी शो ऑफ ही नहीं करता था। जब कभी खर्चे ही नहीं करोगे, आप दिखाओगे नहीं, जब आप बीवी को ही नहीं दिखा सकते पैसे, तो कितने दिन टिकेगी वो। उसने भी छोड़ दिए, उसके बच्चों को लेके वो चली गई। कह रहा भाई अब मैं अकेला ही रहता हूँ और पता नहीं कब तक ऐसे रहूँगा। उन्होंने चाय या फिर पानी के लिए भी पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसा कि बताया था गाइड ने कि ऐसे लोगों के घर में कभी भी खाना पानी नहीं खाना, नहीं तो अनजाने में भी आप बंधन में बंध जाते हो। ये जो मैंने बताया ये सच है, क्योंकि ऐसा ही एक और किस्सा है जिसको कुंडा पंथ बोलते हैं। नाम सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं। कुंडा पंथ ये एक तरीके का समुदाय होता है। अगर कोई इंसान कुंडा पंथ में शामिल है, जैसे इल्यूमिनाटी और ये सब होता है ना, तो उसी टाइप का ये कुंडा पंथ होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक और पुराना होता है ये। तो अगर मान लो कोई इंसान है वो कुंडा पंथ में शामिल है, और अगर आप उससे मिलने गए और अगर आपने उसके घर का पानी पी लिया, तो आप भी कुंडा पंथ में शामिल हो जाओगे। और उस इंसान की मौत तब तक नहीं होगी जब तक वो अपने जीते जी किसी एक इंसान को कुंडा पंथ में शामिल नहीं कर लेता। उसको पूरा उसका बॉडी गल जाएगा, लेकिन वो कभी मरेगा ही नहीं जब तक कि वो एक मेंबर को उस कुंडा पंथ में ज्वाइन नहीं करवा मेंबर लेता। जोड़ना जरूरी है। हाँ। और ये करते क्या है, होता क्या है ये कुंडा पंथ में असल में जैसे कुछ लोगों की मान्यता ये होती है कि हम ये इसमें पंथ में रहेंगे तो हमें स्वर्ग ही मिलेगा, नरक हमें मिलेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसा ये मानकर कुंडा पंथ में वो ज्वाइन होते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, हम चाहे जो कांड कर लें। तो कुंडा पंथ में ये होता है एग्जैक्टली। लोग इसीलिए ही ज़्यादातर ज्वाइन होते हैं, और भी है बट अभी उतना नहीं पता। बट ये किस्सा जब मैंने
पढ़ा था तब ये अभी जस्ट याद आया मुझे। तो ये था जो कि भावेश ने बताया था उनके चाचा के साथ। साथ में आप लोगों ने एक सवाल नहीं पूछा, मैं होता तो पूछता ये बात कि भाई ठीक है आपने बताया लटियारिन डोकरी के बारे में सब कुछ, लेकिन उसकी झोपड़ी का वो दरवाज़ा 3-4 फुट होने का मतलब क्या है? दरवाज़ा नॉर्मल भी तो हो सकता था, लेकिन छोटा क्यों है? तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं हमेशा झुक के जाते हैं। आपने देखो मंदिर में जैसे कहीं कहीं छोटे प्राचीन मंदिरों में छोटे दरवाजे एंट्री होता है, झुक के जाना मतलब कि वो दिखाता है कि मतलब आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। लेकिन यही चीज़ जब आप अगर तांत्रिक की नज़रिए से आप देखते हो, तांत्रिक और आदिवासी इलाकों के जब आप साइड जाते हो तो उनका ये ट्रेडिशन है, उनकी ये मान्यता है कि अगर आप उनके स्थान पे जाते हो तो वो छोटा दरवाज़ा इसलिए होता है कि आप वहाँ झुक के जा रहे हो, तो ये एक दिखाता है कि आप डोमिनेंट हो और आप उसको मतलब आपसे वो छोटा है। और अनजाने में ही अगर आप झुक के आप जाते हो उसके अंदर, तो अनजाने में ही आप उसके बंधन में बंध जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका मेन रीज़न ये होता है। और कहते हैं कि कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिसको झुकना नहीं पसंद होता, तब वो उस घर में एंट्री ही नहीं करती हैं। ये चीज़ भी है। पर ये एंटिटी नहीं होती। नहीं, ये एंटिटी नहीं है, ये एक तरीके की औरत ही होती है, बंजारन औरत। लेकिन वो इतना ज़्यादा काला जादू और साधना इतनी भयंकर भयंकर करती है कि वो कोई नॉर्मल अघोरी भी नहीं कर सकता। मतलब असीम एकदम इनके अंदर शक्तियाँ होती हैं। अच्छा, ये मतलब लोकल वहाँ पे लटियारिन डोकरी ही बोलते हैं। इनकी स्टोरी फिर कहाँ खत्म होती है? ये खुद बर्बाद हो जाते हैं लास्ट में, फिर ये सरवाइव कर जाते हैं? जब ये मतलब कि ऑफिसर जो होता है उनसे मिलते हैं, फिर उसके बाद वो जब उनके चाचा दूसरे एरिया में जब वो शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर वो मतलब कि उससे बताते हैं कि भाई वो पता नहीं अब ज़िंदा है कि नहीं, क्योंकि अब मुझे उससे मिलने पे भी डर लगता है कि कहीं मैं उसी तरीके जीवन ना जीने लग जाऊं। इसलिए फिर उन्होंने ही वो एरिया ही छोड़ दिया और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उनके अब वो ऑफिसर बता रहे थे कि वो उसी तरीके ही जीवन जी रहा है। लेकिन ये है कि वो खुल के सामने नहीं आ सकते और ना ही आप डायरेक्टली कुछ बोल सकते हो किसी को। अगर आपको पता है तो आप किसी और से बोलो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली बोलते हो तो फिर दिक्कत क्रिएट पर हो वो जाती भी है। किसी को ढूंढ रहे होंगे ऐड ऑन करने हाँ, के लिए। यही होता है, जैसे वो औरत ढूंढती थी उसी तरीके वो भी होगा। मतलब कहने का मतलब और ये है अगर कि कोई और जुड़ गया तो वो फ्री हो जाते हैं कि नहीं होता? नहीं नहीं, मतलब कि मेन लीडर वो होती है लटियारिन डोकरी, फिर वो सब उसके चेला चपाट बनते हैं धीरे धीरे। उनके पास कोई लाठी वगैरह नहीं होती, उनका जीवन ही फिर वैसे हो जाता है कि बस आप जियो इसी तरीके। ऐसा भी हो रहा है यार दुनिया में। और ये बनते कैसे हैं लटियारिन डोकरी? मतलब बताया ना आपको, ये बंजारा होते हैं, सिर्फ ये साधना करते हैं, उनके पास अलग अलग तरीके की शक्तियाँ शमशान होती में हैं। ही होती है। हाँ, वो शक्तियाँ होती हैं, फिर धीरे धीरे लोकल लोग उनको मतलब हो दिखने में तो ये लगती है कि हाँ ये बूढ़ी है, हाथ में लाठी है, लेकिन हर जगह का अलग अलग होता है। अब जैसे दो रास्ते को मिलना दो राह बोलते हैं, लेकिन वही आप पहाड़ी साइड चले जाओ तो बाऊ बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि जैसे अगर हम लोग बोलते हैं तो अरे बुढ़िया औरत है, लेकिन वहाँ साइड के लोकल एरिया में लटियारिन डोकरी यानी लाठी लेने वाली बुढ़िया, तो लोकल एरिया में उसको लटियारिन डोकरी बोल देते हैं बस। अच्छा, तो ये किस्सा था जो भावेश ने बताया था, और मैं वो वॉइस नोट दे दूंगा, आप लोग उसको लगा देना तो सुन लेंगे फिर। क्या होते हैं? जैसे कामाख्या की जो महिला शादी का होती है वो हाँ बहुत हाँ खतरनाक होते हैं बोलते हैं, हाँ। तो वैसे ये भी है, मतलब डायन का ही रूप होती है ये भी, बट ये ना इतना खतरनाक, मतलब एक अजीब सा पावर आया था समझो, मतलब अघोरी लेवल की डायन है समझो। अच्छा। हाँ, मतलब वो महिला घोड़ी नहीं है, तो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में मतलब है वो महिला घोड़ी ही, लेकिन उसको लोकल लैंग्वेज में लटारिन डोकरी बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत साधना करना पड़ता है उसको। है वो एकदम गांव साइड जाओगे ना आदिवासी एरिया में, तब जाके लोगों को पता चलता है। अभी अर्बन एरिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है ये। तो ये मेरे लटारिन डोकरी का एक खास एक होता है, पता है पहचान उसके घर का होता है अच्छा। कि वो कितना भी उसके पास धन संपत्ति मतलब कुछ भी आ जाए, है ना, वो दिखा नहीं सकती किसी को, ये बाधित है। अच्छा। है ना, मतलब समाज में दिखावा नहीं कर सकती। और दूसरा इसका जो घर होता है ना, वो हमेशा कच्चा घर रहेगा, खपरे वाला। अच्छा अच्छा। और घर कैसे, उसका दरवाजा ना 3 फीट का रहेगा, 3 से 4 फीट का, लेकिन अंदर गहरा रहता है। भाई अगला क्या है? अगला भी उसी एरिया का ही है जो अभी मैंने सुनाया, उसी एरिया का है, लेकिन इससे अलग है। और इसमें भी मेरे सवाल होंगे कुछ ऐसे, देखता हूँ आप लोग उसको
गेस कर पाते हो कि नहीं। ठीक है भाई, अब हम हर चीज ही क्वेश्चन कर देंगे। देखिए ये जो किस्सा है, आपने ऐसा सुना होगा जैसे कि कोई अगर लेडी है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो किस हद तक जा सकती है वो, मतलब किस हद तक वो जा सकती है, ब्लैक मैजिक वगैरह भी करेगी जब अगर वो इतनी ज़्यादा चाहत किसी होती है और बच्चे बच्चे की। की जान ले लेगी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, तो उस एरिया में जैसे आपने सुना है कि डाकन वर्ड तो सुना ही होगा आप लोगों ने। डायन, डाकिनी। हाँ नहीं, डाकनी अलग होती है। डाकन, हाँ डाकन, डायन सुना है, डाकिनी सुना है। डाकिनी, डाकन दोनों का मिक्सचर नहीं सुना। डाकनी शाकनी। हाँ ये सिर्फ शमशान की, ये काली जी की ये होती हैं सेविकाएं, लेकिन जो ये डाकन और डायन ये सब इंसान होते हैं कि जो ऐसा कुछ कर्म करते हैं कि ये डाकन और डायन बनते हैं। बाकी शाकनी डाकनी ये अलग होती हैं ये। तो ये चीज़, ये किस्सा मतलब नितिन ने बताया था, मेरा एक फ्रेंड है, उसने ये बताया था। अभी वो नोएडा में ही है, एडिटिंग का ही काम करता है वो भी। उसने मुझे ये किस्सा बताया था कि भाई मेरे पापा ने ये बताया था किस्सा कि वहाँ पे ना एक औरत थी उनके गांव में, उसका नाम था मंदाकिनी। अच्छा। नाम से आपको लग रहा हो बूढ़ी होगी, बट वो जवान थी। पहले के ज़माने में ऐसे ही नाम होते थे, मंदाकिनी। तो वो औरत की शादी को 10 साल हो गए थे गांव में, और वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसका एक भी औलाद नहीं हुआ। पूजा पाठ एकदम बढ़िया से करती थी। सोचो आप कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक पूजा पाठ करती थी। अब आप सोचो ऐसे कौन से भगवान है जो रात को पूजा करती होगी। लेकिन हर टाइम उसके घर से दिया जलता था और धुएं निकलते थे कि हाँ पूजा पाठ कर रहे, धूनी दे रही है। गांव वाले सोचते थे कि बेचारी की बे औलाद है, पूजा पाठ करती है शांति से, बहुत अच्छी औरत है। ये सारी चीज़ें वो सोचते थे। उनके पड़ोस में, मंदाकिनी के पड़ोस में एक फैमिली थी जिनका एक छोटा सा बच्चा था। अब वो जो फैमिली थी देखती थी कि बेचारी मंदाकिनी उदास है, तो वो समझ रही थी कि माँ का दर्द कैसा है, बच्चा नहीं है तो वो अपने बच्चे को खिलाने के लिए देती थी। आदमी इसीलिए डरते हैं कि अभी कई औरतें हैं, अगर आप मेट्रो में भी जाओ या किसी का भी अगर बेबी आप ले लो ना, तो वो आपको बड़ी अजीब नज़रे से देखेगा कि कहीं कुछ कर तो नहीं देगा मेरे बेटे पे या बच्चे पे। तो उसका भी रीज़न होता है, तो वैसा ही कुछ है। बट वो औरत ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। उसने वो दिया देखती थी, उस खुश होती थी कि चलो मेरी वजह से अगर ये औरत खुश हो रही है तो अच्छी बात है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।